और स्मॉल बी, ये अगर हमें बताया जाए कि ये नंबर्स जो हैं आपके पास ये एपी बनाते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, तो जो सेंट्रल नंबर होगा, अगर 3 नंबर्स एपी में हैं तो जो सेंट्रल नंबर होगा उसको हम बोलते हैं दिस इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर। कोई भी 3 नंबर्स हैं जैसे ए और बी, तो जो कैपिटल ए है उसको हम कहेंगे दिस इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। अब हमारे पास कोई भी 2 नंबर्स, अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो कि हमें कोई भी 2 नंबर्स गिवन है, अगर हमें कोई भी 2 नंबर्स गिवन है ए एंड बी और हमें कहा जाए कि इनके बीच में हमें अर्थमेटिक मीन ढूंढना है, तो हम कैसे ढूंढेंगे? ए एंड बी आर एनी 2 नंबर्स, इनके बीच में अगर हमें अर्थमेटिक मीन ढूंढना है तो वो हमेशा क्या होगा? कैपिटल ए इज ए प्लस बी बाय 2। ये कहाँ से आया? देखो, अगर हम कहें कि हमारे पास 2 नंबर्स गिवन है ए और बी और हमें कोई एक नंबर ढूंढना है ए विच लाइज बिटवीन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी सच दैट ए एंड बी आर इन एपी, ये एपी में होंगे। अगर ये एपी में है इसका मतलब इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस सेम है, इट मीन्स कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल्स टू स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए, क्योंकि सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू थर्ड नंबर माइनस सेकेंड नंबर होगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस ए इज b प्लस ए, तो 2a इक्वल्स टू b प्लस ए बाय ए, और यहाँ से कैपिटल ए क्या आ जाएगा? b प्लस ए बाय 2। तो हमेशा अगर आपको कोई 2 नंबर्स दिए हुए हैं और आपको कहा हुआ है कि इनका अर्थमेटिक मीन ढूंढो, तो अर्थमेटिक मीन होता है उन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द 2 नंबर्स। क्लियर? चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a माइनस बी एंड a प्लस बी। अब आपको कोई 2 नंबर्स गिवन है, आपको उनके बीच में अर्थमेटिक मीन ढूंढना है। उनके बीच में अगर अर्थमेटिक मीन ढूंढना है, इट मीन्स हम कैसे करेंगे? अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स a एंड b इज क्या होता है? वो a प्लस बी बाय 2 होता है। अब हमें ढूंढना है अर्थमेटिक मीन बिटवीन a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो वो कितना होगा? a माइनस बी प्लस a प्लस बी बाय 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज a माइनस बी प्लस a प्लस बी बाय 2 which is 2a by 2 which is a। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास अर्थमेटिक मीन क्या आया? a। ऐसे ही आपको कोई भी 2 नंबर्स अगर गिवन है तो उनके बीच में अर्थमेटिक मीन हमेशा उन दोनों को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी योर अर्थमेटिक मीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द नंबर्स 2n minus 1, 3n plus 2 and 6n minus 1 are in AP। हमें गिवन है ये 3 नंबर्स एपी में है, हमें कहा हुआ है एन फाइंड करो और ये नंबर्स भी फाइंड करो, क्या होंगे ये नंबर्स। देखो, अगर ये 3 नंबर्स हमें एपी में गिवन है, 2n minus 1, 3n plus 2 and 6n minus 1 आर इन एपी, ये सारे नंबर्स एपी में हैं। अगर ये एपी में, इट मीन्स इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। इट मीन्स सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू थर्ड नंबर माइनस सेकेंड नंबर होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3n plus 2 minus 2n plus 1 equals to 6n minus 1 minus 3n minus 2. This is n plus 3 equals to 3n minus 3. n minus 3n equals to minus 3 minus 3. Minus 2n equals to minus 6. तो n equals to minus 6 by minus 2. यहाँ से हमारे पास n कितना आ गया? n is 3। एक तो आपको कहा था n फाइंड करो, वो हमने निकाल लिया, और आपको कहा हुआ ये नंबर्स फाइंड करो। तो नंबर्स क्या होंगे? पहला है 2n minus 1, दिस इज
2 into 3 minus 1, 6 minus 1 is 5, 3n plus 2, 3 into 3 plus 2, 9 plus 2 is 11. Next is 6n minus 1, 6 into 3 minus 1, 6 is 18, 18 minus 1 is 17. ये तीन नंबर्स आ गए आपके पास. आपको कहा हुआ था if these three numbers are in AP, find n and these numbers also. तो हमने नंबर्स कैसे फाइंड किए? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, वहां से n आ गया और वो n की वैल्यू हमने डाल दी तो हमारे पास नंबर्स आ गए. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अब देखो हमारे पास एक रिजल्ट है. क्या रिजल्ट है? अगर हमें कहा हुआ है कि कोई भी तीन नंबर्स ढूंढने हैं जो एपी में है, तो वो इजी रहता है कि अगर वो तीन नंबर्स आप ये लेकर चलो. क्यों? ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको अलग से नोट कर लेना. देखो अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर आप अपनी मर्जी से तीन नंबर लोगे उससे क्वेश्चन सॉल्व करना टफ हो जाता है. लेकिन अगर जब भी वो तीन नंबर्स की बात करेगा बेचारे नेपी, तो आप तीन नंबर्स ये लेकर चलना, a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी. जब वो चार नंबर लेने को कहेगा तो आपको नंबर लेने हैं a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड a प्लस थ्री डी. देखिए ये एपी में है, आप चेक कर सकते हो. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल्स टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, सब में बन रहा है ना. लेकिन आप ये ध्यान रखना, जब भी आपको ये कहा होगा चार नंबर्स लेने हैं तो आप ये लेकर चलना. क्यों? उसका रीजन अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. ऐसे ही जब आपको पांच नंबर कंसिडर करने हैं तो आप कंसिडर करोगे a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड a प्लस टू डी. ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है. अब देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी हमने ऐसा क्यों किया. द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन AP इज 21. AP में कोई तीन नंबर्स हैं, उनका सम है 21 और उनका प्रोडक्ट है 231. फाइंड द नंबर्स. हम किसकी बात कर रहे हैं? थ्री नंबर्स इन AP. हमने क्या कहा था? जब भी हमें थ्री नंबर्स कंसिडर करने हैं तो हम क्या कंसिडर करेंगे? a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी. तो हम वही कंसिडर करते हैं. लेट द थ्री नंबर्स इन AP आर, let the three numbers in AP are a minus d, a and a plus d. अब आपको क्या कह रखा है? sum of these numbers is 21. तो हम क्या कह सकते हैं? sum of these numbers is 21. It means a minus d plus a plus a plus d is 21. It means a minus d plus a plus a plus d is 21. यहाँ से आपके पास क्या आ गया? 3a is 21. यहाँ से आपके पास आ गया a is 7. देखो हमने यही तीन नंबर्स क्यों लिए? क्योंकि जब हम इनको ऐड कर रहे हैं हमारे पास d कैंसिल आउट हो रहा है. ठीक है, तो ये था इसकी ट्रिक. जब भी आपको तीन नंबर्स कंसिडर करने हैं आप ये कंसिडर करना. अगर आप a प्लस डी, a प्लस टू डी कंसिडर करोगे, ना तो a कटेगा ना d कटेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है. ठीक है, और आपको क्या क्या रखा है? प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स इज 231. तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स is 231. It means a minus d into a plus d is 231. a की वैल्यू डाल देते हैं. 7 minus d into 7 plus d is 231. अब यहाँ पर a plus b into a minus b is a square minus b square is 231 by 7. 7 3s are 21, 7 3s are 21. 49 minus d square is 33. यहाँ से हम कह सकते हैं d square is 49 minus 33. d square is 16. तो d कितना आ गया? d is plus minus 4. 16 का रूट is plus minus 4. तो हमारे पास a कितना आया? 7 और d आया प्लस माइनस 4.
इसका मतलब रिक्वायर्ड नंबर्स क्या बन गए? अगर आप a को 7, if we take a as 7 and d as +4, 3 नंबर्स क्या बनेंगे? नंबर आर क्या बनेंगे? a minus d, 7 minus 4 is 3, a 7 and a plus d is 7, 8, 9, 10, 11, ये बनेंगे. if we take ए तो एक ही है ना, तो ए की वैल्यू तो 7 ही लेकर चलेंगे, लेकिन डी अब -4 अगर लेकर चलें तो ए माइनस डी नहीं यस वो बन जाएगा 7 + 4 11. नेक्स्ट इज ए 7, नेक्स्ट इज ए प्लस डी 7 -4 इज 3. देखो नंबर सेम बने, बस उनको लिखने का ऑर्डर डिफरेंट बन गया, तो आंसर सेम ही आएगा. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Find 4 numbers in AP whose sum is 20 and sum of whose squares is 120. हमें 4 नंबर्स ढूंढने हैं AP में जिनका सम कितना है, जिनका सम हमारे पास 20 है और सम ऑफ whose squares is 120. तो अब 4 नंबर्स की बात हो रही है, तो 4 नंबर्स हमने क्या कंसिडर करने हैं, क्या सोचा, क्या डिसाइड हुआ था? लेट द 4 नंबर्स इन AP, क्या होंगे 4 नंबर्स? a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. अब हमें क्या क्या रखा है? सम ऑफ दीज नंबर्स इज 20. सम ऑफ दीज नंबर्स इज 20. अगर इनका सम 20 है, इट मीन्स a minus 3d plus a minus d plus a plus d plus a plus 3d is 20. देखो 3d से 3d कैंसिल हो गया, d से d कैंसिल हो गया, क्या रह गया? 4a is 20. इसका मतलब a कितना आ गया? 20/4 is 5. ये हमारे पास 5 आ गया. और हमें क्या कहा हुआ है? सम ऑफ whose squares is 120. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a minus 3d का स्क्वायर प्लस a minus d का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर इज 120. यहाँ पर a की वैल्यू डाल लेते हैं. देखो जब हम वैल्यू डालें या खोल लेते हैं पहले, तो थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन करना. ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6ad प्लस a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad इक्वल्स टू 120. a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला है हमने. 6ad से 6ad कैंसिल, 2ad से 2ad कैंसिल, क्या रह गया? 4a स्क्वायर प्लस 9 10 11 11 plus 9 is 20. 20d square is 120. यहाँ पर a की वैल्यू डाल देते हैं. 4 into 25 plus 20d square equals to 120. 100 plus 20d square equals to 120. यहाँ से आ गया 20d square equals to 20. तो d स्क्वायर कितना आ गया? 1. तो d कितना आ गया? ±1. a भी आ गया, d भी आ गया. यहाँ से आप नंबर्स निकाल सकते हो. देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर, एक बार आप प्लस लेकर चलोगे 1 को, सॉरी d को जब आप +1 लेकर चलोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 5 - 3 is 2. फिर +1 लेकर चलोगे, 5 - 1 is 4, 5 + 1 is 6, 5 + 3 is 8. और जब आप माइनस लेकर चलोगे तो 5 + 3 is 8, 5 + 1 is 6, 5
-1 is 4 and 5 - 3 is 2। या तो ये होगा या ये होगा, तो बीच में और डाल देते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 2468 और 8642। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मींस ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड्स हैं आपके पास। उस क्वाड्रिलेटरल के हमें एंगल्स बता रखे हैं, दे आर इन एपी। अब अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें कितने एंगल्स होंगे? 4। तो 4 नंबर्स जब भी एपी में लेने हैं, आपको पता है कौन से लेने। और क्या बता रखा है? whose common difference is 10। उनका कॉमन डिफरेंस हमें 10 दे रखा है। तो फाइंड द एंगल्स। कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, मतलब आपको डी बता रखा है इस केस में। दोबारा देखो क्वेश्चन क्या है। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। एंगल्स एपी में है और आपको बता रखा है उनका कॉमन डिफरेंस 10 है। तो देखो इसमें जरूरी नहीं आप वैसे वाला लेकर चलो, क्योंकि आपको कॉमन डिफरेंस पहले ही गिवन है। वो हम ऐसे नंबर्स a-3d, a-d, a+d एंड a+3d तब लेकर चलते हैं क्योंकि हमें d निकालना होता है पहले। यहाँ पर आपको d पहले से ही गिवन है, तो आप एज्यूम करोगे। यहाँ पर आपको गिवन है कॉमन डिफरेंस d is 10 degree. Let the four angles of quadrilateral आर, हम एज्यूम कर लेते हैं फोर एंगल्स क्या है, a+d, a+2d, a+3d। तो क्या आ जाएंगे? x डिग्री, x + 10 डिग्री, x + 20 डिग्री एंड x + 30 डिग्री। ये हम 4 एंगल्स एज्यूम कर लेते हैं। अब देखो और तो कुछ गिवन है ही नहीं हमें। हमें तो सिर्फ ये गिवन था कि उनका कॉमन डिफरेंस 10 है और वो 4 एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के। अब क्या करें? क्वेश्चन में और तो कुछ गिवन नहीं है। कौन बताएगा क्या करें? दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन ए पी। एंगल्स किसके हैं? क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं। और क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स कैसे होते हैं? उनका सम कैसा होता है? 360 डिग्री। हम उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। आप क्या कहोगे? वी नो दैट sum of angles of quadrilateral is 360 डिग्री। ये यूज करोगे तो therefore x plus 10 plus x plus 20 plus x plus 30 is 360। इसको सॉल्व करके आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से क्या आएगा? 4x plus 10 plus 20 is 30, 30 plus 30 is 60 is 360 डिग्री। यहाँ से 4x कितना आ गया? 360 minus 60। यहाँ से 4x कितना आया? 300। x कितना आ गया? 300/4। इसको काट लेते हैं। x कितना आ गया? 75 डिग्री। अब x भी आ गया, d आपको गिवन है, तो आप 4 एंगल्स बता सकते हो। therefore 4 angles of quadrilateral are, पहला था x डिग्री दैट इज 75 डिग्री, x plus 10 डिग्री मतलब 75 plus 10 is 85 डिग्री, x plus 20 75 plus 20 95 and x plus 30 is 75 plus 30 that is 105 डिग्री। आप इसको चेक भी कर सकते हो। आप इनका सबका सम करके देखो, आपके पास ऐड करके 360 डिग्री आएगा क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स। हमारे पास एक नंबर है 32, उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है।
divide 32 into 4 parts which are 4 terms of an AP. ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, जो नंबर्स AP में है उसमें डिवाइड किया, such that product of the first and the fourth part is to the product of second and third part is 7:15. चलिए करते हैं। अब 4 नंबर्स की बात हो रही है जो एपी में है, तो 4 नंबर्स एपी में कैसे लेते हैं हम? a-3d, a-d, a+d एंड a+3d। तो हम क्या कंसिडर करेंगे? लेट द 4 numbers in AP are a-3d, a-d, a+d and a+3d। आपके पास क्या गिवन था? आपको 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना था। 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास 32 आएगा। तो आप क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a-3d plus a-d plus a+d plus a+3d is 32। 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, तो क्या आ गया आपके पास? 4a is 32। तो यहाँ से a कितना आ गया? 8। और आपको क्या बता रखा है? द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ इज टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, ये फर्स्ट है ये फोर्थ है, तो आपको क्या रखा है? a-3d इंटू a+3d is to the product of second and third। is to means रेशियो दी हुई आपको, this upon second number into third number, ये आपको गिवन है 7/15। दोबारा पढ़ो, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट क्या था? a-3d और फोर्थ क्या था? a+3d। a-3d इंटू a+3d अपॉन a-d इंटू a+d इज 7/15। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये a+b इंटू a-b है, a² माइनस 9d² अपॉन a² माइनस d² इज 7/15। यहाँ पर हम a की वैल्यू डाल देते हैं, 8² माइनस 9d² अपॉन 8² माइनस d² इज 7/15। 64 माइनस 9d² अपॉन 64 माइनस d² इज 7/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 टाइम्स 64 माइनस 9d² इक्वल्स टू 7 टाइम्स 64 माइनस d²। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 960 माइनस 135d² इक्वल्स टू माइनस 7d²। यहाँ से हमारे पास आया 960 माइनस 448 इज 135d² माइनस 7d²। 512 equals to 128d²। यहाँ से d² हमारे पास आया 512 अपॉन 128। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आएगा आपके पास 128 4 चेक करते हैं। 8 4 32, 1 4 यस इट इज 4। तो यहाँ से d कितना आ गया? d इज +-2। देखो चेक करो ये ठीक है, d इज +-2। अब आपके पास a भी आ गया और आपके पास d भी आ गया, तो आप 4 नंबर्स निकाल सकते हो। Therefore, required 4 numbers are क्या होंगे? डालो a की और d की वैल्यू। 8 माइनस 6 इज 2, 8 माइनस 2 इज 6, 8
plus 2 is 10 and 8 plus 6 is 14, या फिर उल्टा आ जाएगा, -2 लेकर चलेंगे अगर डी को, तो ये आ जाएगा 8 plus 6 14, 8 plus 2 is 10, 8 minus 2 is 6 and 8 minus 6 is 2। या ये 4 नंबर होंगे या ये 4 नंबर होंगे आपके पास। क्लियर, हमने 4 नंबर्स निकाल दिए जो एपी में थे। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 48 if the product of first and second term exceeds 4 times the third term by 12, find the AP। अब हम 3 नंबर्स की बात कर रहे हैं एपी में, ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं। लेट द 3 numbers in AP are A minus D, A and A plus D। आपको क्या कह रखा है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 48, तो A minus D plus A plus A plus D is 48, D और D cancel, it means 3A is 48, it means A कितना आ गया 16। अब आपको क्या कह रखा है, and if the product of first and second term, product of first and second term exceeds मतलब बड़ा है 4 times but minus 4 times the third term by 12, फर्स्ट 2 नंबर्स का प्रोडक्ट बड़ा है 4 टाइम्स द थर्ड नंबर से बाय 12, तो हमारा क्वेश्चन ऐसा बन गया। इसको हम 16 वैल्यू डाल देते हैं एक ही, इसको सॉल्व करके हमारे पास यहाँ से डी आ जाएगा 256, दिस इज 256, एक बार यस इट इज 256 माइनस 16D माइनस 64 minus 4D is 12। अब 256 में से 64 माइनस कर देते हैं, 192 माइनस 20D इक्वल्स टू 12। सॉल्व करके बताओ D कितना आया, माइनस 20D इक्वल्स टू 12 माइनस 192 माइनस 20D इक्वल्स टू 1 माइनस 180। यहाँ से D कितना आ गया, माइनस 180 बाय माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 9 सा, तो मीन्स D कितना आ गया 9। अब आपके पास A भी आ गया और D भी आ गया, तो आप AP निकाल सकते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड AP या रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज क्या है, A माइनस D, 16 माइनस 9 is 7, A 16 and A plus D is 25। ये आ गए आपके पास रिक्वायर्ड 3 नंबर्स। क्लियर, ठीक है, कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास शो दैट A minus B square, A square plus B square and A plus B का whole square are in AP। हमें शो करना है कि ये 3 नंबर्स AP में है। कोई भी 3 नंबर्स AP में कब होते हैं, जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो हम चेक करके देखते हैं, A minus B square, A square plus B square and A plus B का whole square are given 3 numbers। Let us check their common difference। कैसे चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस?
पहले हम निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना है, सॉल्व कर लेते हैं। इसमें तो कुछ नहीं सॉल्व करना, नेक्स्ट में a माइनस बी होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितना आ गया 2ab। अब हम चेक करते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म हमारे पास कितना होगा। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया 2ab। आप देखो दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम आया, तो हम कहेंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये तीन नंबर्स एपी में है। तो आप क्या लिखोगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम therefore a minus b square, a square plus b square and a plus b का whole square are in AP। क्लियर, तीनों नंबर्स हमारे पास एपी में आ गए।